हेलो टीम। आज मैं आपको दिखाऊंगा टीएनएस पोर्टल में पेटी कैश कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैन्युअली, कि मैन्युअली आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम पेटी कैश का मेन्यू खोलेंगे, उसमें न्यू एंट्रीज़ पर जाएंगे। इसी पेटी कैश के उसमें हमको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे एड फंड एंट्री हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और भी एंट्रीज हो गई। अगर आपके पास बिल है तब डायरेक्ट बिल से भी स्कैन कर सकते हैं, वो भी ले लेगा, पर जो आप मैन्युअली करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पेटी कैश में कैटेगरी पेटी कैश ही सिलेक्ट करेंगे। एक्सपेंस हेड में आप जो आपके खाने के बिल हैं, बेसिकली अभी क्या हो रहा है, खाने के बिल बहुत सी जगह पे होटल टेरिफ में जा रहे हैं, तो वो होटल टेरिफ में ना जाते हुए यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर का ऑप्शन आता है। खाने के बिल हमेशा स्टाफ वेलफेयर में जाएंगे। होटल टेरिफ के बिल उस केस में होटल टेरिफ में जाएंगे जिस केस में नाइट स्टे या होटल बुक करी हो। और जीएसटी के जो बिल रहेंगे, जो खाने का बिल रहेगा, उसमें कभी भी जीएसटी ऐड नहीं होगा। अभी कई जगहों पे जीएसटी भी ऐड कर देते हैं, पर जीएसटी बिल खाने पे ऐड नहीं होगा। और होटल टेरिफ पे भी जीएसटी तब लगेगा जब वो 7,500 से ऊपर का रहेगा। अदरवाइज़ इन दो चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे हम एक्सपेंस ऐड करने के बाद यहाँ पे जो बिल का डेट रहेगा, बिल का डेट, ना कि हम जिस दिन एंट्री कर रहे हैं वो दिन, वो यहाँ पे एक्सपेंस में हम एक्सपेंस डेट में वो डालेंगे साइड से क्लिक करके। जैसे आज 18 तारीख का है तो 18 तारीख का 18 अप्रैल एज इट इज़ ले लेगा वो। यहाँ पे जो बिल की अमाउंट है हम वो डालेंगे। पेई नेम में जिसको भी हमने बिल दिया है वो उसका नाम डलेगा। बिल इनवॉइस में जो बिल का नंबर रहेगा वो डलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी शॉर्ट में ख़रीदा है या किस लिए पेड किया है उसका एक डिस्क्रिप्शन डलेगा, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। और यहाँ से चूज़ करना रहेगी आपको फ़ाइल। और इसका एक सबसे बड़ा चीज़ मुझे क्लियर करनी है, जिससे आपके भी डाउट क्लियर हो जाए, कि कोई भी जो पिंक वाउचर लाइफ केयर लॉजिस्टिक का है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बिल या तो ओरिजिनल बिल होना चाहिए, और अगर आप बिल नहीं दे पा रहे हो तो आप उससे जो आपका फ़ोनपे का रिसीट है उसको आप अटैच कर सकते हैं। ये आपको क्लियर मैं पहले ही कर दूं, ताकि फिर आप बाद में ना बोलें कि हमारे पास बिल नहीं है या हम कैसे करें। तो वो पिंक वाउचर तो नॉट एक्सेप्टेबल है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा वो बिल, और वो वाउचर भी, और वो एंट्री भी। फिर जैसे जिसको जीएसटी का बिल है, जिसे जीएसटी का अगर ऑप्शन आता है जीएसटी बिल का, तो यहाँ से जीएसटी का जो सिस्टम ये है, इसको ऑप्शन बोल सकते हैं, इसको अनेबल करेंगे। यहाँ पे वाउचर जो वेंडर है जिससे हमने जीएसटी लिया है या माल लिया है जिसका जीएसटी है, जीएसटी बिल भी उस केस में एप्लीकेबल होगा जब हम हमारा जीएसटी नंबर सामने वाले को देंगे और उसके पास भी जीएसटी का नंबर रहेगा। सिर्फ उसी केस में जीएसटी बिल, जीएसटी का हमको एंट्री करना है। अपार्ट फ्रॉम देट वो नहीं होगा। उसमें भी बहुत सी बार क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पे परसेंट नहीं डाल रहे हैं। ये परसेंट भी आपको डालना है, 5% है, 12% है, 18 या 28% है। जिस भी परसेंट में वो बिल है वो आपको बिल में दिख जाएगा। वहाँ से आपको सबसे पहले परसेंट सिलेक्ट करना है। जैसे 12% होगा, फिर टैक्सेबल अमाउंट हो गया जो विदाउट जीएसटी है। फिर यहाँ से जीएसटी लगेगा, जो जितने परसेंट भी जीएसटी अमाउंट है, 45 या 50 जो भी है, टोटल जीएसटी एज इट इज़ वो कैलकुलेट करेगा। यहाँ से आप सेव एंड सबमिट पे जाएंगे, ना कि सेव एज ड्राफ्ट पे जाएंगे। सेव एज ड्राफ्ट आप तब करेंगे जब कोई भी आपको चीज़ अधूरा है और उसको बाद में आपको पूरा करना है, तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे जाएंगे। अदरवाइज़ आपको सेव एंड सबमिट पे जाना है। सेव एंड सबमिट पे ही जाएंगे आप, तो ही वो एंट्री मेरे पास दिखेगी जिसको मैं अप्रूव कर पाऊँगा या मैं रिजेक्ट कर पाऊँगा। उसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर पाऊँगा। और अगर इसमें भी आप सबमिट करते हैं, 3 चीज़ें ऑटोमेटिक ये जो चेक करेंगे कि इम्प्रेस बैलेंस, ब्रांच के पास कितना कैश है या नहीं, और मंथली लिमिट जो आपकी रहेगी, कि आपको जो एक लिमिट सेट करी है उससे ज़्यादा अगर आपने लिमिट वो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो होल्ड पे चला जाएगा। फिर वो आपको जो एमडी रहेंगे आपके, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ वो नहीं बढ़ पाएगा। जो आपकी लिमिट है उसी लिमिट के विदिन में आपको एक्सपेंस में खर्चा करना है। बस इतना ही याद रखें, सही एक्सपेंस हेड
क्लियर बिल का फ़ोटो और जीएसटी है तो GSTIN ज़रूर डालें, क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि कुछ कुछ उसमें पिंक वाउचर दे रहे हैं। पिंक वाउचर एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। या तो आपका फ़ोनपे का रिसीट मुझे स्टेटमेंट लगेगा जो आपने पैसा दिया है, या तो फिर आप बिल लें और उसका क्लियर फ़ोटो खींच के इसमें डालें। थैंक यू।